कल ये प्रेशर से साथ अभी प्रेशर फील हो रहा है। फर्स्ट टाइप का ऐसा ना कि जिसको भी बनाओ इसको भैया नीचे कर दीजिए। अपराजित व्हाइट फूल अपराजिता सैनिक शिवलिंग को भैया दीजिए। मुझे शिवलिंग काफी गिर गया उससे। मम जन्म कुंडल्यां ग्रहगुण दोष निवृत्ति कामार्थ दैहिक दैविक भौतिक ताप निवृत्त्यर्थ एतद् कामार्थ सकल ग्रहजन अरिष्ट शांत्य कामार्थ उत्पन्न उत्पयमान अखिला अरिष्ट निवृत्तये दीर्घ आयु सतता आरोग्यता वाक्तेय धन धान्य समृद्ध्यर्थ च कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम शत्रु का ध्यान मम शत्रु पराजय कामार्थम मम राजनीत क्षेत्रेण विजय कामार्थम। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के एक दिन पूर्व लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने समस्तीपुर की प्रत्याशी संभवी चौधरी, जमुई से अरुणा भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा और वैशाली से बीना देवी के साथ खगौल के नेवरा कॉलोनी स्थित योगेश्वर महादेव शिव मंदिर पहुंचकर योगेश्वर महादेव का रुद्राभिषेक एवं श्रृंगार करते हुए अपने जीत के लिए माता भगवती के सामने अखंड दीप प्रज्वलित किया। मौके पर चिराग पासवान ने कहा कि मुझे जब भी कोई कार्य की शुरुआत करनी होती है तो मैं सबसे पहले योगेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर महादेव का आशीर्वाद लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। मुझे पूरा विश्वास है योगेश्वर महादेव हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। महादेव की कृपा है, जिस तरीके से बिहारियों का अपार स्नेह और प्यार चुनाव के दौरान देखने को मिला, ये हम लोग के विश्वास को बढ़ाता है कि परिणाम भी उसी के ही अनुकूल होंगे। मैं ये मानता हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में हों, कई ऐसे युवा हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में आपका आचरण इतना संयमित होना चाहिए कि आप उनके लिए आदर्श बन सकें। आपकी भाषा, आपकी कार्यशैली में वो धैर्य होना चाहिए, वो संयम होना चाहिए, जिसको अगर आने वाली पीढ़ी अगर अपनाए तो अपना आचरण उसी के अनुकूल रखकर समाज में, देश हित में अपना समर्थन कर सके। ऐसे में मेरा प्रयास यही रहता है कि अपने आचरण को इस तरीके से रखें ताकि दूसरों के लिए आदर्श बना जाए। राजनीति में समाज सेवा के उद्देश्य से जो आता है वो यकीनन जनता भी उसको स्वीकार करती है, लोगों का विश्वास भी वो जीत पाता है और यकीनन लोग भी मजबूती से उसका समर्थन करते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? बस अपने दिल की सुने, पूरी मेहनत के साथ आगे बढ़ें, जो भी कार्य करें उसमें अपना 100% ज़रूर दें। हर कार्य को ईमानदारी से अगर किया जाए तो कोई भी कार्य असफल नहीं हो सकता। चिराग पासवान की माने तो जब उनकी स्थिति खराब थी, सभी अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया था। उस वक्त वो बिल्कुल अकेले हो गए थे, उन्हें आगे का मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। उस वक्त खगौल के नेवरा कॉलोनी स्थित योगेश्वर महादेव शिव मंदिर के पुजारी विजय बाबा से गुरु के रूप में उनकी बातें हुई। तब विजय बाबा ने मार्गदर्शन देते हुए बतलाया कि आप बाबा योगेश्वर नाथ के शरणार्थी बने, केवल यही आपके सारे दुखों का इलाज है, ये आपके सारे दुखों को हर सकते हैं। उन्होंने अखंड ज्योति भी इस मनोकामना के साथ प्रज्वलित किया है कि विजय प्राप्ति हो। आइए आपको उस अखंड दीप का, अखंड ज्योति का भी हम आपको दर्शन कराते हैं। चलते चलते वहाँ अखंड ज्योति की ओर भी ले चलते हैं, जो जब तक विजय नहीं हो जाए तब तक ये ज्योत जलेंगे। और उन 5 सांसदों का जल रहा है, जो ये देखिए सामने आपको ये ज्योत का दर्शन कराते हैं, जो 2 ज्योत जल रही हैं। ये देखिए, ये 5 सांसदों का अखंड ज्योत इधर और इधर भी जल रहा है, जो कि
दोनों दिशाओं में हैं। माता रानी के पास, दक्षिणेश्वरी काली के पास उन्होंने ज्योत को प्रज्वलित किया है इस मनोकामना से कि हमें विजयी बनाए। जी, बहुत सरल और सुंदर विचार उनके हैं। लोगों के प्रति उदारता की भावना, कोई भी बात जो हो वो बिल्कुल खोल कर कहना, दिल खोल कर बात करना, हर चीज को समझना, बहुत ही सूझबूझ के साथ हर कदम को चलना, ये चीज बहुत अच्छा उनका है। पढ़ा लिखा होना, ये एक उम्मीदवार के रूप में देखा जाए तो बहुत ही योग्य उम्मीदवार है। उनके 5 सांसद जो आए थे प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, उनके साथ और कौन कौन आए? देखिए, जो 5 सांसद आए थे उसमें एक तो चिराग पासवान जी स्वयं थे, दूसरा वैशाली से वीणा देवी जी जो हैं खड़ी वो थी, खगड़िया से राजेश जी हैं वो आए थे, उसके बाद उनके बहनोई अरुण भारती जी जो जमुई से सांसद में खड़े हैं वो आए थे, और संभवी जी आई थी। तो उनके 5 कैंडिडेट यहाँ आए थे। उनके साथ में सैन कुणाल जी और भी जो लोजपा पार्टी के सदस्यगण थे, हुलास पांडे जी, वेद प्रकाश पांडे जी, सभी लोग आए थे। और वो पूरा सब लोग आ करके और भगवान शिव से रुद्र अभिषेक किया है। उन लोगों ने माता काली से, नौ दुर्गा से प्रार्थना किया है, विजय की कामना की है। बाबा योगेश्वर नाथ की कृपा से उनका मनोकामना सिद्ध हो। मैं विजय शंकर तिवारी, खगोल नेवरा कॉलोनी, योगेश्वर महादेव धाम, पटना। उस वक्त खगोल के योगेश्वर महादेव ने उन्हें आगे का रास्ता दिखलाया। आज देखा जाए तो खगोल स्थित योगेश्वर महादेव ने उनके सारे दुखों को हर लिया है। यही कारण है कि चिराग पासवान इन दिनों बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि जो लोग राजनीतिक में समाज के उद्देश्य चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग राजनीतिक में समाज सेवा के उद्देश्य लेकर आते हैं उन्हें जनता स्वीकार करती है। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा और विश्वास देखकर हमें ये महसूस हो रहा है कि वैशाली, खगड़िया, जमुई, समस्तीपुर एवं हाजीपुर की जनता हम लोगों को अपने दिल में स्थान दे चुकी है। के बारे में यही लग रहा है कि शंकर जी पर उनका बहुत बड़ा आस्था है और शंकर जी सब पर कृपा बरसाते हैं, उन पर भी कृपा बरसाएंगे। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस मंदिर प्रांगण में कि आपने इस न्यूज़ को कवर किया कि अभी तक चिराग पासवान जी कई अखबार आए। इस बात को आपने, सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत बार वो यहाँ आए हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं हम लोग, गणना में नहीं बता सकते हैं कितनी बार आए हैं। दूसरी चीज़, महादेव की उन पर साक्षात कृपा चल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बिहार में हमारे बहुत सारे नेता लोग हैं जिसमें चिराग पासवान जी हैं। तो चिराग पासवान जी जितने धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और हम तो समझते हैं कि धर्म करने के कारण ही और आस्था के ही कारण वो आज 2.5-3 साल में यहाँ तक उभर कर आए हैं, और जितना जीत उनकी सुनिश्चित है। हमें जो लग रहा है कि महादेव बिल्कुल उनको आशीर्वाद आज दे चुके। आज आपने देखा भी कि लोजपा के 5 सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं, 5 के 5 आपको यहाँ आए थे और आशीर्वाद लेने महादेव से आए थे। उन्होंने पूजन किया, भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया, आशीर्वाद मांगा है कि हे प्रभु हमें विजयी बनावें, और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, वो कल जीत उनकी सुनिश्चित हो जाएगी। भगवान का जब पूजन होता है तो लोग समय नहीं देख पाता, और जैसे ही पूजन प्रारंभ होता है तो मन का जो भाव है वो शंकर जी के पास आ जाता है, और उस समय में कोई भी अपने आप को, समय को संभाल नहीं पाता कि हम कितने समय तक उनका सेवा कर पा रहे हैं। तो इसके कारण लगभग 5-6 घंटा के आसपास भगवान का सेवा हुआ,
और श्रद्धा भाव से हुए और समस्त लोग उनका श्रृंगार किए, पूजन किए और अनंत देव यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ पर रुद्राभिषेक हुआ और नाना प्रकार सामग्री से हुआ, जिसमें आपका दुग्ध भी था, गंगा तेल थे और उसके बाद आपका जल से हुआ, उनका श्रृंगार हुआ, गुलाब से श्रृंगार हुआ, अपराजिता से श्रृंगार हुआ, नाना प्रकार के समिधा से उनका सेवा किया गया। हम जयशंकर तिवारी